हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, अभी मैं आपके सामने एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लेकर के आया हूं डाइवोर्स पर, जो भी हाल ही का जजमेंट है, 2-4 दिन पहले का ही। अब दोस्तों, डाइवोर्स केस को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, स्पेशली जब डाइवोर्स केस में कहीं पर आकर के आपका सेटलमेंट बन जाता है। अब दोस्तों, सेटलमेंट के बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे धोखे भी होते हैं। पहले भी मैंने इस प्रकार के कई सारे वीडियोज बना दिए। और दोस्तों, सेटलमेंट को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती है। कई बार होता है हम सेटलमेंट कर लेते हैं और सेटलमेंट के बाद हमें एहसास होता है कि हमने गलत कंसेंट दे दी, गलत चीज हमने मीडिएशन में या कोर्ट के सामने रख दी। तो क्या हम उससे बच सकते हैं, उससे मुकर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस का जवाब आज का वीडियो आपको देगा और ये जजमेंट आपको बताएगा कि कोर्ट किस प्रकार से कंसिडर करती है ऐसे केस में किस तरह से कोर्ट फैक्ट्स को देखेगी और क्या फैसला सुनाती है। सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज लेकर के आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पूरा मामला आपको समझाता हूं। दोस्तों, 2012 में कपल की शादी हुई और 2013 से वो लोग अलग रहने लगे। अब पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस सेक्शन 13 में फाइल किया डिसर्शन के ग्राउंड पर। अब दोस्तों, हुआ क्या कि मीडिएशन के टाइम पे मामला सेटल हो गया। दोनों पक्षों के बीच में एक डील बन गई और पति ने कह दिया कि इतना पेमेंट मैं टोटल दूंगा और ये मामला सेटल हो जाए। अब दोस्तों, उस सेटलमेंट के अंतर्गत जो पति था उसने इनिशियल अमाउंट 25 लाख रुपए की अपनी वाइफ को दे दी। अब दोस्तों देखिए, अमाउंट कितनी दी गई, कितने में उनका मामला सेटल हुआ, ये हर एक व्यक्ति के केस पर निर्भर करता है। किसी के लिए देखिए 25 लाख बहुत बड़ी बात होती है, किसी के लिए 25 लाख कुछ भी नहीं होता। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमेंट में आप बोलोगे कि पति ने इतनी बड़ी राशि दे दी, तो हो सकता है पति और पत्नी दोनों का स्टेटस जो है वो उस लेवल का हो जहां पर उनके लिए 25 लाख 50 लाख कुछ ना होते हो। तो आपको अमाउंट पे ध्यान नहीं देना है। वो किसी के केस में 5 लाख भी हो सकता है, किसी के केस में 2 लाख भी हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये समझनी कि उसने कुछ एडवांस अमाउंट दे दी। अब दोस्तों, उसने जो एडवांस अमाउंट दे दी और बाकी की अमाउंट बची लगभग 1 करोड़ से ऊपर। अब पति ने कुछ समय के बाद ये बोला कि भाई ऐसा है, मैं बाकी की अमाउंट तो दे नहीं सकता। अब पत्नी ने इस चीज को अपोज किया कि भाई मीडिएशन में बात हुई है, फैमिली कोर्ट के सामने बात हुई है और अब ये अपनी कंसेंट से मुकर नहीं सकते हैं। अब इनको जो इन्होंने कहा है कोर्ट में उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पति का कहना था, हो सकता है उन्हें बाद में लगा हो कि भाई ज्यादा अमाउंट में तय हो गया या नहीं देना चाहिए, कोई और रीजन रहा हो या कोई मजबूरी रही हो। लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट था ऑलमोस्ट 1 CR से ऊपर का, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा और मैं इस चीज के लिए अपनी जो कंसेंट मैंने दी थी उसको वापस लेना चाहता हूं और उसके लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे दी। अब दोस्तों, वाइफ ने कहा कि चूंकि ये सेटलमेंट हुआ है तो इसको सेक्शन 13B यानी म्यूचुअल कंसेंट का जो डाइवोर्स की सेटलमेंट डीड होती है उसकी तरह ही कंसिडर किया जाए, उसकी तरह ही माना जाए। और कंसेंट से मुकरने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो जो कंसेंट है वो मीडिएशन के टाइम पे कोर्ट के सामने दी गई है। पति का कहना यह था कि भाई मैंने 13B फाइल नहीं किया है, मेरा जो केस है वो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का केस ही अभी तक चल रहा है और उसके बीच में ये बात हुई थी। हमारी तरफ से किसी भी तरह का सेक्शन 13B अभी तक फाइल नहीं हुआ है, इसलिए अगर अब मुझे इस स्टेज पे लग रहा है मैं नहीं दे सकता तो मैं अपनी कंसेंट को वापस ले सकता हूं। तो कोर्ट ने दोस्तों दोनों ही पक्षों की बातों को सुना और कोर्ट ने हस्बैंड की जो एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है, ये अपनी कंसेंट को जो है वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मामला आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है जहां आपको बाद में रियलाइज हो या बाद में किसी ऐसी बात का पता चले जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। तो क्या आप पलट सकते हैं या नहीं पलट सकते अपनी बात से? दोस्तों देखिए, अगर उसने 13B डाल दिया होता तो कायदे से तो 13B में भी ये होता है कि वो अपनी कंसेंट एट एनी स्टेज वापस ले सकता है। और उससे बड़ी बात, यहाँ 13B डाला ही नहीं गया था। डाइवोर्स का केस था, वो अभी चल ही रहा था। मीनवाइल उनका ये सेटलमेंट हुआ था, तो वो अपनी कंसेंट को वापस ले सकता है, ऐसा कोर्ट ने माना। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पूरा मामला पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसी नई नई लीगल जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।